हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग का लर्निंग लॉग टेबल का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो पार्ट 1 था उसमें हमने लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखा जो कैलकुलेशंस करने के काम आते हैं। दूसरा हमने सेकंड पार्ट में सीखा साइन कॉस टैन और उसके इनवर्स फंक्शंस। तीसरे पार्ट में हम लोग सीखने जा रहे हैं रेसिप्रोकल्स और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल से। ओके, तो पहले टेबल को समझेंगे क्या है ये। देखो रेसिप्रोकल है ये 1 से 10 तक के लिए और इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि मीन डिफरेंस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो टेबल का डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लाइन होगा वो नंबर जो भी है हमारा 1.0 से लेके 3.3 मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। आगे देखोगे 0 1 2 3 4 ये नेक्स्ट डिजिट दिखाएगा। उसके बाद मीन डिफरेंस है ये 1 से शुरू होके 9 तक जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टेबल है ये 3.3 तक है। अगला टेबल देख लो, ये 3.3 यहाँ है, दोबारा 3.3 से शुरू होके 5.4 तक जाता है। नेक्स्ट है 5.5 से शुरू होके 7.4 तक जा रहा है और उसके बाद 7.5 से शुरू होके 9.9 तक जा रहा है। ओके, ये आया हमारा रेसिप्रोकल टेबल। तो लेट अस स्टार्ट। कुछ कॉमन एग्जांपल से शुरू करूंगा मैं और उसी नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे इस पेज से जो नंबर मुझे मिल रहा है लेट अस से 1/2। ठीक है, अब 1/2 का मतलब क्या, 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.00, जितना लिखना है उतना लिखो। तो बेसिकली करना क्या है कि 2.0 का रेसिप्रोकल देखना है। ओके, तो इस टेबल में आओ, देखो 2.0 कहाँ है, यहाँ है। तो 2.0 के अंदर क्या दिख रहा है, 0.500 दिख रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.5000। ओके, पर्पसली मैंने इजी नंबर लिया है, 1/2 0.5 ही होता है। और अब इसमें मॉडिफाई करूंगा। नेक्स्ट नंबर है मेरा 1/2.1 लेट अस से। तो ये भी पता है 2.1 मतलब क्या, इसी के नीचे की लाइन दैट इज ये वाली लाइन। 2.1 का कहाँ देखोगे, अब आगे कुछ नहीं है मतलब 0, तो 0 में देख लेंगे। तो अब आंसर डायरेक्टली लिखेंगे। देखो 0 में क्या है यहाँ पर, ये है 0.4762, तो 0.4762। ओके, अब तीसरा डिजिट वाला ले लेता हूं मैं एक। तीसरा डिजिट है 1/2.14 अगर हुआ तो। अब 1/4 है तो फिर कहाँ मिलेगा ये 2.1 का 4 में। 4 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर। तो 2.1 का 4 क्या है 4673। तो आंसर आ गया 0.4673। और नंबर में अभी यहाँ तीसरा डिजिट ऐड कर देता हूं मैं, तो ये आ गया 2.147 अगर होगा। अब क्या होगा, देखो बहुत सारे अलग अलग नंबर नहीं ले रहा हूँ, एक ही नंबर है उसी को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमको मेथड जानना है। अब ये वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2.1 का 4 में तो हमको पता है 2.1 के 4 में क्या दिख रहा है 4673 पर हमें कहाँ जाना है 7 में जाना है। इसी लाइन में 7 में चलो तो क्या दिख रहा है 15 दिख रहा है। ओके, ये 15 क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आ जाता है ये 4658। बस यही हमारा आंसर है 0.4658। ओके, ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। याद रखना है मीन डिफरेंस यहाँ पर माइनस होगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। इस पेज पे एक एग्जाम्पल ले लेंगे। लेट अस से ये है 1/5.572। ठीक है, फर्स्ट लाइन ही ले रहा हूं ताकि ढूंढना आसान हो जाए। 5.5 का कहाँ देखेंगे 7 में, तो 5.5 का देख लोगे 7 में 1795। उसके आगे कहाँ देखना है 2 में, तो 2 में क्या है 1। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये 1795 माइनस 1, तो ये हो गया 1794। तो 0.1794 ये है हमारा आंसर। अब नंबर हायर वाले बड़े वाले नंबर लेते हैं। जैसे ये है 1/7024 या 702.3 है अगर। ठीक है, रैंडम नंबर्स ले रहे हैं। अब इसको अरेंज करना होता है पहले, क्योंकि हमारा टेबल है 1 से 10 के लिए।
तो अब इसको ऐसे लिखेंगे 1/7.023, ये डेसिमल मैंने 2 पीछे लिया हुआ है, तो इसके साथ आ गया मेरे पास 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा जो हमको पता है। मेथड क्या है हमारा, 7.0 का 2 में 3 देखना है। तो देखो 7.0 कहाँ मिला, इधर। ठीक है, 2 में 2 कहाँ पर है, इधर है, और उसमें 3 में जाना है, इसी लाइन में 3 में चले जाओ, 1 है। ठीक है, तो अब ये नंबर क्या देगा हमको, ये नंबर देगा 0.1425 है, उसमें से 1 माइनस करना है, तो ये बन गया 1424। ठीक है, अब ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 10⁻²। इसको और अगर अरेंजमेंट करना है तो ये डेसिमल एक आगे ले लो, 1.424 इंटू 10⁻³ ये हमारे कैलकुलेशंस के काम आता है, इस टाइप का था। तो 1.424 10⁻³ आ गया। अब ये तो मैंने बिग नंबर ले लिया ना, 100 वाले रेंज में ले लिया। एक नंबर ले लेंगे स्मॉल वाला, या इसी नंबर को मैं स्मॉलर बना के सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 1 अगर नंबर है 0.007023, ओके, ऐसा नंबर आया या एक ही 2 डिजिट आया, जैसा भी है। अब हमको करना है इस डेसिमल को लाना है 7 के बाद, तो हम लोग करेंगे 1 तो लिखेंगे 7.023 इंटू 10⁻²। ये देखो 3 प्लेस आगे गया है, तो ये बनेगा 10⁻³ ये आ गया 10⁻³ अब आंसर निकालना क्या है, ये तो तुमको मालूम है, ये वाला पार्ट देखो यहाँ से यहाँ तक, इसका पार्ट का तो आंसर हमने ये से रेगुलर ढूंढते हैं वैसे ही ढूंढेंगे। क्या आ गया है 1424, तो ये आ जाएगा 0.1424। ये -3 अब क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा +3। +3 को अगर यहाँ एडजस्ट कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, +3 मतलब 1000 दे दो इसको, तो ये बन जाएगा 142.4। ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो नंबर ग्रेटर हो, ऐसा वाला नंबर हो, तो भी इसको एक डेसिमल में लाना है। नंबर इस टाइप का होगा तो भी इसको एक डेसिमल में लाना है। एक बार ये एक डेसिमल में आ गया, फिर तुमको बस इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, और जो भी यहाँ नंबर है प्लस माइनस वॉटेवर, तो न्यूमरेटर में लेकर चले जाओ। ओके, तो ऐसे निकलता है रेसिप्रोकल। अब देखते हैं स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट में भी हमारे पास 2 पार्ट है, 1 to 10 और 10 to 100। तो पहले देख लेते हैं 1 to 10। इसमें देखो पहला 1.0 से शुरू हो रहा है, ये चल रहा है 3.4 तक। आगे देखोगे 0 1 2 3 4, ये थर्ड डिजिट के लिए है। उसके बाद में मेन डिफरेंस है 1 से लेके। अब अगर इसी को अरेंज करो तो पहला 3.4 के बाद क्या दिख रहा है, 3.4 के बाद देखो 3.5 से शुरू होके 5.4 आ गया, 5.5 से शुरू होके 7.5 आ गया, 7.6 से शुरू होके 9.9 आ गया। तो ये आ गया स्क्वायर रूट कहाँ तक, 9.9 तक। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं इजी नंबर से शुरू करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लेता हूँ। ये तो हमको पता है 1.414, कहाँ पर है ये 2। अब 2 है क्या, हमारे बुक के हिसाब से, यहाँ टेबल के हिसाब से 2 का मतलब लिखेंगे 2.000, जितना 0 लिखना है लिख दो। तो हमें क्या देखना है, 2.0 का 0 में देखना है। तो यहाँ देख लो 2.0 का 0 में 1.414, तो हमारा आंसर है 1.414। चलो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये है मेरे पास 2.17 है, तो आसान है ये। कहाँ देखना है, 2.1 का 7 में देखना है। कहाँ पर है देख लो, 2.1 इसी के नीचे है, 2.1 का देखना है 7 में, यही है 1473। तो ये आ गया 1.473। ओके, ये आया मेरा आंसर। फोर्थ नंबर वाला भी एक एग्जांपल ले लूँ पहले मैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 2.174। चलो, तो मेथड क्या है, 2.1 का 7 में 4 देखना है। 2.1 का
7 तो हम लोग देख चुके हैं, बस उसी लाइन में कहाँ आना है, 4 के अंदर। 4 के अंदर क्या दिख रहा है, 1। तो 1 यहाँ पे ऐड कर लोगे इस नंबर को, तो ये बन जाएगा 1473 प्लस 1, दैट इज 1474, दैट इज 1.474। ठीक है, तो अगर रेगुलर नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है, एक के बाद डेसिमल है, तो ऐसे बन जाए। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ, ये है चलो 6.584। तो कहाँ देखना है, 6.5 में चले जाओ, देखो 6.5 में 8 में चले जाओ, तो यहाँ से आ जाओ 8 में, उसके बाद आएगा 4, इसी लाइन में आ जाओ 4। ओके, 2.565 है, एक ऐड कर लेंगे तो 2.56। ओके, तो इजीली हम स्क्वायर रूट ऐसा ढूंढ सकते हैं, और बहुत सारा टाइम बचता है जब हम इसे कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। तो अब हम लोग बड़े नंबर लेने वाले हैं, लाइक अगर वो एक के बाद डेसिमल नहीं है लेकिन रैंडम कहीं और है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट टेबल भी बताना पड़ेगा तुम्हें। तो एक साथ देख लेंगे उस टेबल को। 1 से 10 तो हमने देख लिया टेबल, अब आगे देखो। दूसरा जो टेबल दिया रहता है वो रहता है 10 से 100 वाला, तो ये शुरू 10 से होगा, टेबल वैसा ही है अरेंजमेंट उसका, 10 से शुरू होके ये 30 तक है। नेक्स्ट टेबल है मेरा 31 से लेकर 54, 55 से लेकर 74 या 75, 75 से लेकर 99। तो अब नंबर को किसी भी टर्म में अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास 1 to 10 का भी टेबल है, 10 to 100 का भी टेबल है, अब इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों। जैसे एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, अगर नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ, इसी नंबर को सॉल्व करते हैं। चलो, अगर कुछ ऐसा है, ये 658.4 लिखा होता, ठीक है, तो हमारा टेबल क्या है, ये तो 1000 के रेंज में चला गया है, 3 डिजिट्स। हमारा टेबल 1 से 10 है और 10 से 100 है, दैट इज 1 to 10 एंड 10 to 100। ये उसी किसमें भी नहीं आता है, तो अब क्या करते हैं, डेसिमल को पीछे लेना पड़ता है। ऐसे केस में डेसिमल इतना पीछे लिया जाता है यहाँ पे ताकि हमको 10 का इवन पावर मिले। जैसे इस केस में मैं डेसिमल लेकर आता हूँ यहाँ पे 6.584, 2 पीछे लेकर आया मैं, तो यहाँ पे पावर क्या बना मेरे साथ, 10⁻² बन गया। अब 10⁻² बनने का फायदा ये है कि 10⁻² का स्क्वायर रूट क्या है, 10⁻1। तो इसको ऐसा लिख देंगे, अगला स्टेप 6.584 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻²। अब इसका नंबर तो मैं ऊपर ले चुका हूँ, तो ये आ गया 2.566, और 10⁻² का कितना होगा, 10⁻1। ओके, तो आंसर क्या आ गया, 25.6, हमारा आंसर। इजंट इट यूजफुल एंड क्विक। तो तुम्हारे पास नंबर क्या था, 658.4, एंड क्विकली तुमने क्या किया, उसको अरेंज किया और ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लिया, दैट इज 25.66। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं अभी, स्क्वायर रूट ऑफ। अब नंबर देख लेता हूं मैं, अगर वो ऐसा है 2974, ठीक है। अब यहाँ कुछ है ही नहीं डेसिमल, तो क्लियर है कहाँ डेसिमल डालना है अपने को, 2 के बाद 29.74 इंटू 10 to the पावर 2। स्क्वायर रूट किसका आएगा, 29.74 इंटू 10⁻1। कहाँ देखेंगे, 29 का 7 में 4, तो देखो 29 का 7 4, 5450 में 4 ऐड कर लेंगे तो 5454 आ जाएगा। तो ये आ गया 5454, डेसिमल देखो एक के बाद है, ठीक है, इंटू 10 to the पावर 1, ये नंबर हो गया 54.5। ओके, पर अगर ये नंबर अब ऐसा रहता, स्क्वायर रूट ऑफ 2974, या यहाँ 0 होता, या चलो 0 ही है, कुछ भी एक और नंबर है। अब जब इसका अरेंजमेंट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, डेसिमल इस टेबल को अगर यूज करना है तो पॉसिबल है कहाँ, 29, यहाँ डेसिमल लगेगा, पर फिर 3 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट के लिए हमेशा इवन पावर डालना है, इवन। तो यहाँ तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ करने से 3 आ जाता है, उसको यहाँ रखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 2.974 इंटू 10⁻², अब ये कितना बना, 4 है,
1 2 3 4, 4 डेसिमल में पीछे गया हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2.974 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁴। 10⁴ तो पता है मुझे क्या है, 10⁻²। अब ये कहाँ देखेंगे? 1 से 10 वाले टेबल में देखना पड़ेगा। इसका 2.9 का 7 में 4, हम लोग ये ढूंढ रहे हैं। 2.9 का 7 में 4 देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 2.9 है, ये 7 है, ये 4 है। तो 1723 प्लस 1 दैट इज 1724। तो इसका आंसर कितना आ गया है? 1724 दैट इज 1.724। अब इसके साथ 10⁻²⁵ है। या तो ऐसे लिखना है, ऐसे रखो, एडजस्ट करना है तो क्या बना? 172 पॉइंट, ये आंसर आएगा। ओके, अब ये तो हो गए बड़े नंबर्स। अब अगर 0 पॉइंट में नंबर है तो क्या करेंगे? अब एक फ्रैक्शन वाले नंबर देख लेते हैं जिसमें 0 पॉइंट वाला रहेगा। जैसे यहाँ पे 0.00617 ये नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, या 6172 भी है। चलो अब इसको क्या करेंगे? ये डेसिमल आगे ले जाना होगा, तो कहाँ ले जाएंगे? अगर इसको मैं यहाँ लेके आऊँ दोनों जीरो के बाद, तो 10⁻² आएगा। इवन नंबर चाहिए रहता है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको यहाँ लेकर आएंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 61.72। तो कितना प्लेस? 4 प्लेस आगे चला है ये, तो इसके साथ आ जाएगा 10⁻²। इसको स्प्लिट कर लोगे तो ये आ गया 61.72 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10⁻²। ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 61 का 7 में 2 देख लेंगे। तो आ जाते हैं 61 का 7 में 2, ठीक है। 7855 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे। और याद रखो ये ऐड यहाँ नहीं होता डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद होता है। तो 7855 है, उसमें 1 ऐड करोगे तो 7856 बन जाएगा। तो इट इज 7856 दैट इज 7.856। ओके, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मीन डिफरेंस ऐड करते हैं ये ऐड होता है इसके प्लेस पे, एंड वाले पे। ऐसे नहीं है कि ये 1 है मतलब 1.0 ले लिया और यहाँ ऐड कर दिया तुमने तो 8 बना दिया उसको। नो, ये मीन डिफरेंस ऐड होने वाला है ये जो लास्ट के डिजिट्स है वहां पर। ऑलराइट, तो उसने यहाँ डेसिमल वगैरह डाल के दिया नहीं है, पर ये हमें याद रखना है कि इसको एंड में ऐड करना है, ना कि पहले। तो ये आ गया मेरा नंबर। इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो डेसिमल 2 ऐसे पीछे ले सकते हैं अगर ये चाहिए तो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। नंबर है मेरा 0.09174 2। अब कितना भी आगे नंबर लो, नंबर तो हमको 4 ही का आने वाला है, ऐसा कुछ आ गया। अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो स्क्वायर रूट, इवन नंबर डालना है। तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे? 1 2 2 अगर आगे ले लूँ मैं तो ये 9.1 बन जाएगा 10⁻²। पर अगर मैं 3 आगे लेता हूँ इस टेबल को यूज़ करने के लिए तो मेरे पास आएगा 10⁻3, जो फिर से प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं इसको करूँगा 9.1742, तो मैंने आगे लिया है 10⁻² आगे, ठीक है। -2 का स्क्वायर रूट पता है हमें, अब -1 होता है। यहाँ क्या सॉल्व करना है? यहाँ मुझे देखना पड़ेगा 9.1 का 7 में 4। अब देखो ये नंबर, अगर ये वाला नंबर 5 से बड़ा होगा ना तो इसको राउंड ऑफ कर लेना, नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो हमें देखना है 9.1 का 7 में 4। 9.1 का 7 में 4 देखना था हमको, तो देखो मिलेगा कहाँ? ये आया 9.1। अब 7 कहाँ पर है? ये टोटल 9 का टेबल होता है, देख लेते हैं। ये 9 का टेबल होता है, तो 7 8 9, तो इट इज 7 8 9, ठीक है। 3028 है। इसके बाद क्या देखना है? 4। टेबल देखो 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पे क्या है? ये 1 2 3 4, ये 4 है, ठीक है। तो 4 के अंडर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो
4 के अंडर दिख रहा है हमें 1, तो बस इसी को ऐड कर लेंगे। तो 3028 प्लस 1 क्या हो गया 3029, ये लिख देते हैं वहाँ पर, ये आ जाएगा 3029। डेसिमल कहाँ पर है, इधर है। ओके 3.029 10⁻⁻1 और 0.3029, ये है हमारा आंसर। तो विद दिस एग्जांपल आई विल क्लोज विद द वीडियो। इसके अंदर और भी रैंडम नंबर्स लेते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। ओके तो रेसिप्रोकल्स में याद रखना, जो भी नंबर हो, बड़ा नंबर हो 4 डिजिट 5 डिजिट वाला या 0.00 में हो, उसको 1 प्लेस में लाना है, एक के बाद डेसिमल लेकर आना है। वैसे अरेंजमेंट करो पहले, फिर हमारा टेबल काम करेगा। मीन डिफरेंस वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। स्क्वायर रूट में भी हमारे पास 1 to 10 का टेबल है, 10 से 100 का टेबल। तो नंबर कितना भी बड़ा हो, 1000 10,000 में हो, या नंबर कितना भी छोटा हो 0.000 करके हमें डेसिमल ऐसे जगह पे लगाना है ताकि जो पावर बने वो इवन पावर बने। एक बार वो इवन पावर बन गया, जैसे भी हमारा नंबर हो, हम कोई भी टेबल यूज कर सकते हैं और आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब कंबाइनिंगली अगर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो सॉल्व करना अब बहुत आसान हो जाएगा। हम लोगों ने पार्ट 1 जब हम लोग लॉग एंटी लॉग सीख रहे थे तो वहां मैंने एक सोनोमीटर का सम्स करके दिखाया 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ t/m, और इसका डेटा हमको कुछ मिला। फिर हमने लॉग निकाला और बाकी सारी चीजें की। और अब ये सब कुछ सीखने के बाद अब तुमको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आए, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है और स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो ये आंसर यहीं का यहीं हो गया। उसके बाद क्या है 2 से तो कैंसिल कर ही लोगे, तो 2 से कैंसिल कर लो, मतलब तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ ये नंबर बचा डिवाइड बाय एल। ओके मतलब क्या है, खाली एल से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा लॉग से। कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, इससे बहुत सारा टाइम बचेगा तुम्हारा। ओके वहां हमने क्या किया था 1/2 लॉग ऑफ मेथड यूज किया। तो जब हम लोग फिजिक्स के सम सॉल्व करते हैं तो यूज एवरीथिंग व्हाटएवर इज गिवन, लॉग एंटी लॉग रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट, जो यूज कर सको वो यूज करो नंबर्स को क्विक सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, so with this I'll stop with the video. See you soon with some other topic.